सर मेरा एक तो ओवरवेट हो रखा था, 68 था सर। अभी मेरा 57 है। तो अभी आपकी कमर कितनी हो गई है? सर 34 हो गई है अभी। बहुत बढ़िया। तो तकरीबन आपने 4 इंच अपना मोटापा घटाया, अपनी जो वेस्ट है उसको घटाया, और 11 किलो आपने वजन कम किया। दूसरा मेरे बैक पेन था, तो एक दो पेन किलर खानी पड़ रही थी लगातार, 2 4 दिन रहा तो करीब करीब 4 5 महीने से तो था ही है। बिल्कुल और नहीं। करीब करीब मैंने 1.5 महीना हो गया कोई दवाई नहीं लिया सर। ये मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करा था तो अच्छा। आपकी वीडियो वगैरह देखी। सर मैं नेचुरली मतलब डॉक्टर के पास जाते थे तो एक्सरे वगैरह करके और बताते थे भाई आपकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक है, पर पता नहीं किस वजह से वो अपने दवाइयाँ लिख देते थे। हमने सोचा कि भाई आप इसी को स्वास्थ्य संतुलन को ही ज्वाइन करने में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ दवाइयों के बिना ही हमारी बीमारियां ठीक होंगी। सेशन में जैसे आपने सारी चीजों का हमें समझाया है कि भाई हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। बहुत जैसे बढ़िया। धूप में भी बैठते हैं, विटामिन डी मिलता है तो वो भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और सेशन से ही मतलब हमें पता लगा है कि भाई हमें डाइट में क्या चेंज करनी चाहिए, वरना हम तो चपाती सब्जी रोटी यही खा के ही पेट भरते थे, उसी को डाइट अच्छा मानते थे। तो हमने क्या आपको कोई वजन घटाने के लिए दवा दी थी? नहीं सर। अच्छा। हमने कोई और हाँ दवाएं सर। आपकी शुरू की हूँ? नहीं सर। नहीं। बिल्कुल अच्छा। नहीं। हाँ क्या जी। हमने आपको खाने पीने का तरीका बताया है, कि हमने आपको कहा कि ये नई नई चीजें लेके आओ, इनको खाना है? नहीं सर, वो सब चीजें हमारी किचन में ही रहती हैं, पर हम पहचान नहीं पा रहे थे पहले तो। अच्छा। हाँ। अब पता चला है कि भाई हमें ये चीजें ज्यादा फायदा करेंगी। हाँ जी सर, वो भी 2 महीने में लगभग मैंने 3 4 बार ही टेबलेट ली होगी पेन किलर। बहुत बढ़िया। तो मतलब इस 2 ढाई महीने के दौरान आपने तकरीबन 3 4 बार ही गोली ली? मेरा लगभग हर दूसरे तीसरे दिन या लगभग डेली छींकें आती थी सुबह उठते हुए। और अब तो 15 15 20 20 दिन निकल जाते हैं, छींकें नहीं आती। सिस्टम में सीखा था कि भाई प्राणायाम करेंगे तो इन चीजों से बहुत ही राहत मिलती है, और वो वाकई में ही बेनिफिट मिला है उससे हमें। मौसम चेंज होता था तो मेरे को सबसे ज्यादा जुकाम लगती थी घर में, हम्म। पर अभी मेरे को राहत है। और इस समय में मौसम चेंज भी हुआ है, दिवाली पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं अभी तक जुकाम नहीं लगा मेरे को। सर परिवार में भी मेरे हस्बैंड ने मेरे डाइट को फॉलो किया, और बहुत बढ़िया। सुबह का नाश्ता वो मेरे हिसाब से ही करते थे। बाकी परिवार के और भी है, बच्चे भी हैं, तो उनका एक सिस्टम ये चेंज हो गया कि भी वो रात को जल्दी खाने लग गए। मेरे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से ही फॉलो कर रहे हैं कि मम्मी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा ऐसे ही करके देखें। तो उसपे मेरे को क्लियर बताया कि अब कैसे मेरे को आगे स्टेप करने हैं। हाँ जी, कमर दर्द में मेरे को दिक्कत है, तो मेरे को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ क्या काम करना है, उसमें मेरे को झुकना नहीं है। तो वो चीजें सारी क्लियर हुई है हमारी बात करने से। हाँ, लेकिन आप अपना काम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको काम करने से बंद कर दिया। काम किस तरीके से करना है कि कमर दर्द ना हो, ये बताया। हाँ जी ठीक है ना? बिल्कुल। तो यही कहना चाहोगे कि दवाइयों से छुटकारा मिल गया मेरे को, तो डेली रूटीन का चेंज हो गया है। पहले कुछ और बनाते थे, अब उसी में चेंज करके हेल्थी खाना बन गया हमारे घर में। सर से मुलाकात होने पे पता चला हमें कि भाई हमें धूप जरूरी है, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करा, धूप में एक्सरसाइज करे, तो छत पे जाके और थोड़े शॉर्ट कपड़ों में धूप में एक्सरसाइज की, जिससे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ। मैं तो यही कहूंगी, स्वास्थ्य संतुलन है, बिना दवाइयों के बीमारियां ठीक कर रहे हैं, ये सबसे ही बड़ी चीज है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्वस्तियंस मेंबर रेनू जी, जो हमारे साथ तकरीबन 3.5 महीने से जुड़ी हुई हैं। अगस्त के अंदर इन्होंने स्वस्तियंस में एनरोल किया था, और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम और ड्रीम बॉडी वेट चैंपियन के अंदर ये एक मेंबर हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आज हम आपके समक्ष इनकी जर्नी को रखना चाहते हैं, कि क्या इन्होंने किया, क्या दिक्कतें इनको थी, क्या इन्होंने अपनाया, और क्या इनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ
रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाया और इसके अंदर अपने हर सेशन के अंदर आपने उन चीज़ों को सीखा, अपने जीवन में लागू किया, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ जी। तो रेणु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब ये स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ज्वाइन किया तो उस वक्त आपको क्या तकलीफें थी, क्या आपके मन में आया, कैसे आपका मन करा कि मुझे कुछ तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर अब काम करना पड़ेगा, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको आ रही थी? तो कृपया पहले उनको बताएं। सर मेरा एक तो ओवरवेट हो रखा था। कितना वजन था उस सिक्सटी वक्त एट आपका? 68। सिक्सटी अच्छा। 68 था सर। हाँ जी। और दूसरा मेरे बैक पेन था। बैक पेन था। अच्छा। तो जो आपको कमर में दर्द था उसके लिए दवाएं ले रहे थे आप, पेन किलर्स लेते थे? हाँ जी, जैसे ज्यादा दर्द होता था तो पेन किलर लेनी पड़ती थी। लेनी पड़ती थी। तो उस वक्त क्या था तकरीबन, रोज लेनी पड़ रही थी, एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी पड़ रही थी, किस वक्त, या दिन में 2 3 बार लेनी पड़ रही थी? किस तरीके से आप दवाइयाँ ले रहे थे? नहीं नहीं, ये वो दर्द कभी ज्यादा होता था, जैसे हफ्ता 10 दिन में ज्यादा हो गया तो एक दो पेन किलर खानी पड़ रही थी लगातार, 2 4 दिन रहा तो 2 4 फिर दिन। आराम हो गया। हाँ हम्म। जी। और बाद में आराम हो गया तो फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल गए। अच्छा, तो ऐसे रहता है। कितने दिन से लगातार ये आपका कमर का दर्द परेशान कर रहा था आपको? करीब करीब 4 5 महीने से तो था ही ये। चार और पांच उससे महीने से। पहले, हाँ जी, उससे पहले 4 5 महीने में लगभग हो जाता था। अच्छा, फिर वही धीरे धीरे होता था कभी बार। तो पहले ये काफी महीनों में होता था, लेकिन पिछले 4 5 महीने से ये हर दूसरे तीसरे हफ्ते में हो रहा था, तो मतलब ये जल्दी हाँ जल्दी आने लग गया था, है ना? ऐसा ही हुआ था। हाँ। हाँ जी बहुत हाँ बढ़िया। जी। ठीक है। और आपका वजन भी ज्यादा था, जैसा आपने बताया 68 किलो आपका वजन था। चलिए, हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो आपको कैसे पता लगा स्वास्थ्यांश का और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का? आपको कहाँ से पता लगा? सर ये मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करा था तो अच्छा। आपकी वीडियो वगैरह देखी। हाँ जी। अच्छा। चलिए, तो हमारी हाँ वीडियोस आपने देखी जी। स्वास्थ्य चैनल्स की, उससे आपको लगा कि यहाँ से आपको और आगे मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपने हमें कांटेक्ट किया। जी। हाँ जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, हमने आपसे वार्तालाप की थी अगस्त के अंदर, जब आपने हमें ज्वाइन किया था। तो 26 अगस्त को हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, हमने एक डिटेल्ड आपसे डिस्कशन किया। आपने इससे पहले भी काफ़ी डॉक्टर से और वैसे और भी ट्रीटमेंट कराया होगा, और हमने आपके साथ बैठ के जो आपकी डिटेल वार्तालाप लिखा, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कोई सर्जरी तो नहीं कराई, इस डिटेल डिस्कशन में भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ खूब सारे इंसाइट्स मिले होंगे, खूब सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो नोट करने की थी। उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या हम आपकी जो दिक्कत थी उसको अच्छी तरीके से समझ पाए और आपको वहां पे बता पाए कि समस्या क्या हो रही है और कैसे आप स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को ज्वाइन करती हैं, तो आपको उससे क्या फायदा हो सकता है? इन चीजों के बारे में कृपया थोड़ा बताएं। हाँ जी। सर मैं नेचुरली मतलब डॉक्टर के पास जाते थे तो एक्सरे वगैरह करके और बताते थे भाई आपकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक है, पर पता नहीं किस वजह से वो अपने दवाइयाँ लिख देते थे। फिर आप लोगों से ज्वाइन हुआ, आपसे डॉक्टर इंद्र मोहन से, तो उन्होंने एमआरआई करवाई जिसमें मतलब रीढ़ की हड्डी के जड़ तक चले गए, जिसमें पता लगा कि हमें रीढ़ की हड्डी से ही दिक्कत हो रही है वो। तो बिल्कुल। उस समय फिर हमने सोचा कि भाई आप इसी को स्वास्थ्य संतुलन को ही ज्वाइन करने में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ दवाइयों के बिना ही हमारी बीमारियां ठीक होंगी। और साथ साथ एक नहीं, सारी लगभग बीमारियां जैसे डायबिटीज वगैरह, ये मोटापा हो गया, बीपी हो गया, इनमें भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा सारे चीज का। बहुत बढ़िया। तो आपको ये लगा, और जो हमारी वार्तालाप हुई उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ना केवल आपके कमर के दर्द को ठीक करेगा, आपके वजन को ठीक करेगा, बल्कि आपको ऐसा खाना पीना और ऐसा मार्गदर्शन भी करेगा जिससे आप आगे स्वस्थ रह पाएंगे। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कोई समस्याएं हैं तो वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपकी सारी डिटेल जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने आपका एक हेल्थ चेकअप कराया,
और हमने एक एमआरआई कराया, जिससे हमें पता लगा कि आपके कमर के अंदर जो दर्द है, वो कमर के दर्द का कारण आपकी एक डिस्क के अंदर टीयर हो गया है, वहां पर उसको चोट पहुंची है, जिसकी वजह से जो आप काम करते हैं तो उसको बार बार दिक्कत होती है और आपको दर्द होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ज्वाइन करने के बाद आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, कैसे करना है, खाना पीना किस तरीके से बदलना है, किस तरीके से हमें खाना चाहिए, किस तरीके से आप अभी खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का कैसे पता लगता था आपको? क्या सेशन में बताया जाता था, या आप कैसे हमसे शेयर कर रहे थे? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आप कुछ बताना चाहते हैं और हम उसको सुन ही नहीं पाए, या आप आराम से अपनी बातों को बताकर आपको जो भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनको पूछकर आगे बढ़ते रहे और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? इस जर्नी के बारे में थोड़ा सब दर्शकों को बताएं। जी सर, सेशन में जैसे आपने सारी चीजों का हमें समझाया है कि भी हर एक चीज की अपनी वैल्यू है। बहुत जैसे बढ़िया। धूप में भी बैठते हैं, विटामिन डी मिलता है, तो वो भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और सेशन से ही मतलब हमें पता लगा है कि भाई हमें डाइट में क्या चेंज करनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह या सलाद खानी चाहिए, वरना हम तो चपाती सब्जी रोटी यही खा के ही पेट भरते थे, उसी को डाइट अच्छा मानते थे। कई चीजें जैसे भाई एक्सरसाइज भी करनी है, घूमना भी है हमें अपने शरीर के लिए, तो उन चीजों से ही फायदा होता है। मांसपेशियां जैसे मजबूत बनती हैं घूमने एक्सरसाइज करने से। तो वो चीजें यार पहले नहीं पता था हमें। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जब से इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, जब से अब तक आपने जो इतने सेशन अटेंड किए हैं, उन सेशन से आपने सीखा और अपने अंदर उन चीज़ों को लागू किया, तो जिससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल रहे हैं, आप कृपया इसके ऊपर बताएं। आपका अभी कितना वजन है? अभी मेरा 57 है। तो आपका 57 किलो वजन है, तो तकरीबन आपने 11 किलो बिल्कुल एग्जैक्ट वजन अपना घटाया है। आपको बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपने जो इतनी मेहनत अपने शरीर पर की, उसका रिजल्ट आ रहा है स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के साथ। तो मुझे इसमें आपसे कुछ और बातें करनी है, कि जैसे कि आपने ये 11 किलो वजन घटाया, तो हमने क्या आपको कोई वजन घटाने के लिए दवा दी थी? नहीं सर। अच्छा। हमने कोई और हाँ दवाएं सर। आपकी शुरू की हूँ? नहीं सर। नहीं। बिल्कुल अच्छा। नहीं। तो हाँ जी। हमने आपको कोई दवा नहीं दी, आपको कोई और चीजें नहीं दी। आप जो खाने पीने में खा रहे थे अपना पहले घर से ही, उसमें कुछ हाँ चीजें जी। जरूर आपने सेशन अटेंड करके आपको समझ में आई होंगी, ये चीजें और शामिल करनी है। हाँ क्या जी। हमने आपको खाने पीने का तरीका बताया है, कि हमने आपको कहा कि ये नई नई चीजें लेके आओ, इनको खाना है? नहीं सर, वो सब चीजें हमारी किचन में ही रहती हैं, पर हम पहचान नहीं पा रहे थे पहले तो। अच्छा, हाँ। अब पता चला है कि भी हमें ये चीजें ज्यादा फायदा करेंगी, हाँ जी। खाने से प्रोटीन विटामिन सारी चीजें मिलेंगी इससे। बिल्कुल हम बढ़िया। सलाद ना के बराबर खाते थे या थोड़ा सा खा लिया, पर मेन तो ये है कि सलाद ज्यादा खाओ तो ज्यादा विटामिन मिलते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो कि सलाद के अंदर जितने रंग बिरंगे रंग हमें मिलते हैं, उन कलर्स से हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपने ये भी पाया होगा, कृपया आप खुद ही बताएं। पहले आप बता रहे थे कि आपको लगातार दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही थी। हाँ स्वास्थ्य जी। संतुलन सिस्टम ज्वाइन करने के बाद क्या अब और कितने समय से आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ी अपने कमर के दर्द के लिए? क्या उसमें आपको राहत मिली कि नहीं मिली, इसके बारे में भी कृपया दर्शकों को बताएं, कि अब जो आपका कमर का दर्द है उसके लिए आपको दवा खाने की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल और नहीं। करीब करीब मैंने 1.5 महीना हो गया कोई दवाई नहीं लिया, पेन कोई किलर दवाई नहीं नहीं की, लिया। और 3.5 महीने जब से आप स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में हैं, कभी अगर हाँ बीच जी। में आपको खानी भी पड़ी, तो कब खानी पड़ी और किस वक्त और कितने दिन, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। हाँ जी सर, वो भी 2 महीने में लगभग मैंने 3 4 बार ही टेबलेट ली होगी पेन किलर। बहुत बढ़िया। तो मतलब इस 2 ढाई महीने के दौरान आपने तकरीबन 3 4 बार ही गोली ली। हाँ, जब हाँ आपने जी। शायद कभी एक्सरसाइज ज्यादा कर ली या कुछ ऐसे काम ज्यादा कर लिए जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ, तो वो लेनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ तभी लेनी पड़ी होगी आपको, है ना?
हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल। तो मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपको कमर में दर्द था, जो काफी सारी महिलाओं को भी होता है, और महिलाओं को नहीं, आजकल पुरुषों को भी बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है। कमर का दर्द अब तो बच्चों को भी होने लगा है। क्या आपको स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में हमने कुछ ऐसी चीजें बताई कि कमर के दर्द में कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे आपकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या में आप काम करते हो उनको करना है, जिससे कि आपके डिस्क के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े और आपका कमर का दर्द आपको दोबारा ना हो? क्या आपको ये बातें पता लगी, ऐसी समझाई गई, बताई आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। और वो ये चीजें मैं अपना के अपना दर्द दूर कर पा रही हूँ सर। धन्यवाद। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ज्यादातर लोग मानते हैं कि पता नहीं हमें दर्द क्यों हो रहा है, और हम सिर्फ गोलियां खाने में और उनकी गोलियां खाने के बाद जो हमारा दर्द चला जाता है उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप सब लोगों को ये भी समझने की जरूरत है, कमर का दर्द या किसी प्रकार का कोई दर्द हमारे शरीर में हो रहा है तो हमारा शरीर एक अलार्म बजा रहा है, हमें कुछ सचेत करना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है। वो ये बता रहा है कि हमारी दिनचर्या में कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है। तो अगर हम ये समझें कि दर्द का कारण क्या है, दर्द के कारण को समझेंगे, कारण को हटा देंगे, तो दवा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और वही हमने यहाँ पर रेणु जी के साथ भी किया, उनकी जो समस्या थी उसको समझा, एमआरआई करा के उसको कंफर्म भी करा, और उसके बाद इनको ये भी बताया कि अभी आपको दर्द ज्यादा है तो इस वक्त आपको ये वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी, बाद में दर्द ठीक हुआ तो अब आप एक्सरसाइजेस ये वाली भी कर सकती हैं। और उठने बैठने काम करने वक्त कैसे अपनी कमर का ध्यान भी रखना है, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जिस वक्त हम अपनी कमर को बहुत ज्यादा मरोड़ते हैं तो जिस वजह से हमारी डिस्क को प्रॉब्लम पहुंचती है। तो कृपया ये भी आप सबको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कमर का दर्द ठीक हो सकता है, कमर का दर्द से हम बच सकते हैं। और कमर के दर्द को सही समय पर अगर हम ध्यान दें, अपने खाने पीने को ठीक कर लें, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन भी कमर दर्द का एक कारण है। तो हम आने वाले समय में जो कमर का दर्द ये बढ़ेगा, डिस्क कई लोगों की निकल कर फंस जाती है जिस वक्त हमें सर्जरी करनी ही पड़ती है, तो उस सर्जरी से आप टल जाएंगे, वो लाखों का खर्चा आपका बचेगा, और यहाँ पर आपको कोई दवा भी नहीं खानी पड़ रही, और अपने खाने पीने के माध्यम से और अपनी एक्सरसाइजेज से आप अपने आप को स्वस्थ कर पा रहे हैं। हाँ जी। रेणु जी, वजन तो आपका 11 किलो कम हुआ, आपने बताया, बहुत बढ़िया। मुझे कृपया ये भी बताएं कि आपकी कमर के साइज में कितना फर्क पड़ा। जितना मुझे ध्यान है, शायद आपसे जब हमारी बात हुई थी जब आपकी कमर होती थी 38 इंच, तो अभी आपकी कमर कितनी हो गई है? सर 34 हो गई है अभी। बहुत बढ़िया। तो तकरीबन आपने 4 इंच अपना मोटापा घटाया, अपनी जो वेस्ट है उसको घटाया, और 11 किलो आपने वजन कम किया। काबिले तारीफ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो रेणु जी, आप हमें ये भी बताएं, आपने कुछ और चीजें भी हमें बताई थी उस वक्त, हमें ध्यान है कुछ चीजें, कि आपको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। तो कृपया हाँ जी हमें सर। अब ये बताएं कि जब से अब आप पिछले 3.5 महीने से स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम अपना रहे हैं, उन छींकों के अंदर भी कितना फर्क पड़ा? सर उस पे भी मेरा लगभग हर दूसरे तीसरे दिन या लगभग डेली छींकें आती थी सुबह उठते हुए। और अब तो 15-15 20-20 दिन निकल जाते हैं, छींकें नहीं आती। नहीं आती। क्योंकि हाँ जी, सिस्टम में सीखा था कि भी प्राणायाम करेंगे तो इन चीजों से बहुत ही राहत मिलती है, और वो वाकई में ही बेनिफिट मिला उससे हमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत बहुत। और ये देखिए, क्योंकि आप 3.5 महीने में इतना फर्क पड़ गया, जो रोज छींकें आ रही थी वो कम हो गई, अब 10-15 दिन में आ रही है। तो आप ये देखें कि अब इनको अगर आप लगातार करती रहेंगी तो आने वाले समय में ये गायब ही हो जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर इतना सक्षम हो जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं, रेणु जी भी दिल्ली में ही रहती हैं, इतने इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहती हैं। रेणु जी, यहाँ पे एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले क्या कभी ऐसा होता था, मौसम बदलता था तो बीमार जल्दी से पड़ जाते थे? और इस बार के सर्दी में अभी तक का क्या हाल है, कृपया ये भी अपने एक्सपीरियंस से बताएं प्लीज। हाँ जी सर। मौसम चेंज होता था तो मेरे को सबसे ज्यादा जुकाम लगती थी घर में। हम्म। पर अभी मेरे को
राहत है। और इस समय में मौसम चेंज भी हुआ है। दिवाली पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं अभी तक जुकाम नहीं लगा मेरे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, टचवुड, और आपको आगे भी कभी जुकाम ना हो, और नहीं होगा। बशर्ते बस आप ये है कि जो स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में आप सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए जो हम कर रहे हैं उसे भूलने की जरूरत नहीं है। समस्याएं तभी होती हैं कि जब इंसान, काफी लोगों को मैंने देखा है, वो ठीक हो जाते हैं तो उन आदतों को छोड़ देते हैं। तो जिनसे हमें फायदा मिल रहा है, अगर हम उन्हीं आदतों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर जिससे रिजल्ट मिल रहा था वो आएगा ही नहीं। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, और आपने इसको अच्छे तरीके से समझ भी लिया है और इसको आपने अपने जीवन में भी अप्लाई किया है, कि आप इसे लगातार करते रहें। आने वाला समय भी और ऐसा बेहतर हो जाएगा कि आपको ये ऐसी समस्याएं कभी होंगी नहीं, आपकी इम्यूनिटी और अच्छी और बेहतर होगी। यहाँ पर रेणु जी, मैं यही भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अब आपने अपना खाना पीना बदला और आप अपने घर में खाना पीना बना रही हैं, देखो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन क्या आपके अंदर जो बदलाव आया, उससे आपके परिवार के अंदर, आपके दोस्तों में, उनके अंदर भी कोई बदलाव आ रहा है? वहां से आपको अब किस प्रकार के, हम कहें कि वार्तालाप होती है आपकी, आपको कैसे लोग आपकी तारीफ करते हैं, थोड़ा उस बारे में भी जानना चाहेंगे। और दूसरों के खाने पीने में आपको देखकर क्या बदलाव आया, स्पेशली आपके परिवार के अंदर, उसको भी हम जानना चाहेंगे। सर, परिवार में भी मेरे हस्बैंड ने मेरे डाइट को फॉलो किया। बहुत और बढ़िया। सुबह का नाश्ता वो मेरे हिसाब से ही करते थे। बहुत बढ़िया। जो मैं खाती थी, हाँ जी सर। वो चपाती वगैरह नहीं खाते थे। बाकी लंच तो उन्हें ले जाना होता है, तो वो अपने हिसाब से ही सब्जी रोटी दही लेके जाते हैं। हम्म। बाकी परिवार के और भी है, बच्चे भी हैं। तो उनका एक सिस्टम ये चेंज हो गया कि भी वो रात को जल्दी खाने लग गए। पहले 9:30 10 बजे तक, 9 बजे से पहले तो खाते ही नहीं थे। बहुत और बढ़िया। अभी हाँ जी, अभी 8 बजे से पहले पहले सबका डिनर हो जाता है। मेरे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से ही फॉलो कर रहे हैं कि मम्मी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा ऐसे ही करके देखें। बहुत बढ़िया। तो हाँ मम्मी जी। को फायदा मिल रहा है, मम्मी का खांसी जुकाम, मम्मी का दर्द दूर चला गया है, मम्मी का वजन ठीक हो गया है, तो हम भी अपने आप को क्यों ना सेहतमंद बनाए। बहुत बढ़िया। तो आपके पूरे परिवार के खाने पीने में बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे जो आप कर रही हैं उनके अंदर भी वो बदलाव धीरे धीरे और ज्यादा आएगा, क्योंकि आप लगातार स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में बनी रहती हैं, आप सेशन अटेंड करती हैं, आप उनको चीज़ों को सीखती हैं, समझती हैं, अपने ऊपर अप्लाई करती हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। लेकिन यही स्वास्थ्यांश का उद्देश्य है कि कैसे हम इसको, ये जो समाचार है, इसको हर घर तक पहुंचा सकते हैं, कि अगर हम अपने खाने पीने को बदलें, अगर हम अपनी जीवन शैली को नियंत्रित कर लें, तो हम एक सुखद जीवन जी सकते हैं बिना दवाओं के, और एक बेहतर स्वास्थ्य ना केवल अपने लिए ठीक रख सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे वो आजकल के इस जगत में, जहाँ हर छोटी से छोटी चीज आपके घर पे आने को तैयार बैठी है, आप मोबाइल पे ऑर्डर करते ही पहुंच जाएगी, वहां पर कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। क्योंकि बच्चों को यहाँ भी मार्गदर्शन करने में हमारी बहुत ज्यादा पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है कि बच्चे हमारी मानते ही नहीं। ये भी चीज आप सबको सीखने की है दर्शकों, क्योंकि जैसा कि रेणु जी ने बताया, रेणु जी ने किसी के कान पकड़ के किसी का जबरदस्ती चेंज नहीं कराया, रेणु जी ने पहले अपने ऊपर काम किया, रेणु जी ने पहले अपने आप को ठीक किया, और उससे इंस्पायर होकर, उससे मोटिवेट होकर बच्चों ने और परिवार में जो उनके हस्बैंड भी हैं, उन्होंने ये काम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भी रेणु को फायदा हो रहा है तो हमें भी होगा, और धीरे धीरे सबको फायदा हो रहा है। रेणु जी, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ जो हमारे सेशंस हुए, उसके अंदर स्ट्रेटजी सेशन भी हुए, जहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ही कॉल किया गया, आप जो हमें बता रही थी कि आप जो बदलाव कर रही है उनको देखते हुए, उनको समझते हुए, आपको अगली चीज़ें बताएगी कि अगर आप ये स्टेप्स लेती हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो उनके उन कॉल्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपको उनसे और क्लैरिटी मिली, आपको उनसे और मार्गदर्शन मिला और फायदा मिला। बिल्कुल सर। जैसे कि सेशन के दौरान आपने समझाया और मैंने अप्लाई करा, और फिर आपने ये अलग से क्लास वो बातचीत करी, तो उसमें मेरे को क्लियर बताया कि अब कैसे मेरे को आगे स्टेप करने हैं। हाँ जी, कमर दर्द में मेरे को दिक्कत है,
तो मेरे को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ क्या काम करना है, उसमें मेरे को झुकना नहीं है। तो वो चीजें सारी क्लियर हुई है हमारी बात करने से। हाँ, लेकिन आप अपना काम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको काम करने से बंद कर दिया। काम किस तरीके से करना है कि कमर दर्द ना हो, ये बताया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल। आपका जो खाना पीना चल रहा है उसके अंदर कैसे आपको और फायदा मिल सकता है, ये भी स्ट्रेटजी कॉल में आपको डायरेक्टली पता लगा। थैंक यू रेनू जी। हाँ जी। यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि इस पूरे कोर्स के दौरान आपने भी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की और आपने यहाँ पे एक फीस दी। क्या आपको लगता है जो हाँ जी आपने फीस दी वो आपकी वसूल हो गई, बल्कि उसके काफी गुना वसूल हो गई? सर, बिल्कुल। जो मैंने फीस पे की है उससे ज्यादा ही मेरे को फायदा हो चुका है अभी 3 साढ़े 3 महीने में ही। और वो तो लगभग मैंने साल भर की पे की है। तो साल भर में हम जैसे पेन किलर या और दवाइयाँ भी खाते हैं, इतना खर्चा तो उन्हीं में ही हो जाता। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा पेमेंट नहीं की है मैंने। और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी फायदा हो रहा है उस चीज से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, बिना दवाइयों के मैं उन्हीं पैसों से अपनी डाइट की चीजें खा रही हूँ, जो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है उनसे, प्रोटीन की चीजें, विटामिन की। तो यही कहना चाहूंगी कि दवाइयों से छुटकारा मिल गया मेरे को तो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पे एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कभी भी कोई अपनी समस्या के लिए कहीं पर जाते हैं, किसी भी डॉक्टर को दिखाते होंगे, तो आप दिखाते हैं, फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है, फिर आप ठीक होते हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य हाँ संतुलन जी, सिस्टम में रेणु जी तो ठीक हुई हुई, उनका तो वजन घट ही रहा है, उनका कमर दर्द भी ठीक हो गया, लेकिन परिवार में भी बदलाव आ रहा है, दोस्तों में भी बदलाव आ रहा है। तो ये जो फायदा है कि आपको इस कोर्स ज्वाइन करने से अकेले को फायदा नहीं होता, सबको फायदा होता है, क्योंकि घर परिवार में खाना तो एक जगह ही बनता है, और रेणु जी तो खुद बनाने वाली हैं, तो उनका खाना बनाने की जो अब तरीका है उसके अंदर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज्यादा बदलाव आया होगा। क्योंकि हमारी किचन के अंदर जब हमारी कुछ चीजें हम सही तरीके से नहीं करते, तो हमें स्वाद तो मिलता है उन चीजों का, लेकिन पोषण नहीं मिल पाता जिसके लिए हम वो खा रहे हैं। ठीक है रेणु जी, आप इन बातों को समझ पाई होंगे वो और अच्छे से। हाँ जी, बिल्कुल सर। भाई, सेशन में जैसे आपने बताया कि हमें कौन सी चीज कैसे खानी चाहिए जिससे हमें ज्यादा ही प्रोटीन या विटामिन मिले। तो हमने अब वही अपना डेली रूटीन का चेंज हो गया है। पहले कुछ और बनाते थे, अब उसी में चेंज करके हेल्थी खाना बन गया हमारे घर में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू रेणु जी। तो आपने परिवार की तो बात बताई कि परिवार में बदलाव आ गया है, कोई आपके दोस्त भी हैं जिन्होंने अब आपको और प्रेज किया हो, आपको सराहा हो कि रेणु जी आप क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, हमें भी बताएं, हमें भी ये बदलाव अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए करना है? या आप कहीं और घूमने जाती हैं, आपके पुराने मित्र मिलते हैं, तो वो आपको अब कैसे और क्या कहते हैं? हाँ जी सर, घूमने जाते हैं और गली में भी जैसे निकलते हैं तो सब बोलते हैं कि क्या हो गया। पहले तो अपोजिट विचार पहले आते हैं। तो सब यूँ कहते हैं, क्या वो कोई बीमारी होगी क्या, तू पतली कैसी होगी। पर मैंने कहा नहीं, पतली नहीं हुई है मैं, अभी हेल्थी हुई हूँ। तो हम्म। वजन कम किया है मैंने। हाँ जी। बिल्कुल। तो सब आसपास के पड़ोस के भी हर एक कोई बोलता है कि हाँ, पतले हो गए हो। और जैसे परिवार, घर परिवार के रिश्तेदार हैं, वो भी सब बोलते हैं कि हाँ, पतले हो गए तुम। तो क्या, आप क्या कर रहे हो। तो हम्म। मैंने यही कहा है भाई, ये संतुलन ज्वाइन किया है मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये एक बड़ा ही कॉमन सी चीज है जो हर किसी के साथ होती है, मेरे जीवन में भी हुई है, हर किसी स्वस्थ्यंस मेंबर के साथ ऐसा होता है कि जब वो वजन घटाते हैं तो उनके परिवार वाले, उनके दोस्त उनसे हमेशा कहती हैं देखो बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा, जैसे आपने एक चीज तो बताई कि कुछ लोगों ने ये भी पूछ लिया कहीं बीमार तो नहीं हो गई। तो जो काफी लोग ऐसा कहते ही हैं, और कुछ लोगों से आपने ये भी सुना होगा अब, और सुनते भी होंगे, बस बहुत हो गया अब रहने दे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता?
बिल्कुल सर, यही हाँ। बोलते हैं कि बस इससे ज्यादा पतले मत होना वरना अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि लोगों हाँ को जी। अपने लुक्स पर के ऊपर हाँ, ज्यादा ये रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल उसके लिए अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने तकरीबन 11 किलो वजन अपना घटाया है, और आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका प्रेफर्ड वेट है वो तकरीबन 3-4 किलो और कम होना चाहिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीने 1.5 महीने में आप उसको बिल्कुल आराम से, इसी स्पीड से भी चलेंगे तो आने वाले महीने भर में आप उसको अचीव कर पाएंगे। और आप अपना जो संतुलित वजन है उसको अचीव करके उसको आगे भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें ज़रूर सुनने की होती हैं, उस पर ध्यान दें, समझें, लेकिन लोगों को बताएं कि मैंने ये मेहनत की है अपने लिए, मैंने अपने स्वास्थ्य को संभाला है, मैं कोई बीमार नहीं हुई, और मैं अपने स्वास्थ्य के लिए और सचेत हो गई, क्योंकि मैं बीपी शुगर और दूसरी दवाइयाँ नहीं खाना चाहती। मैं कमर के दर्द में ही इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ और मेरे शरीर को पता लग गया है, दवा एक परमानेंट उपचार नहीं है। दवा एक ऐसी बैसाखी है जो जीवन भर की है। और अब मैंने अपनी कमान खुद संभाल ली है, और मैं अब सीख कर अपने शरीर को और अच्छा बेहतर कर पा रही हूँ। क्या आप भी इसको समझते होंगे, दवा सही में एक बैसाखी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। दवाई हम पेन में ले लेते हैं, पर वो पूरा सॉल्यूशन नहीं है दवाई, क्योंकि उससे कोई चीज, हमारे जो अंदर के पार्ट डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर नहीं होंगे। वो बस उनका वही थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके हमारा दर्द वही खत्म कर देंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगी, संतुलित आहार लेंगे तो हमारा वो बेनिफिट होगा, और हमारा जो रिपेयर होगा पार्ट, वो अंदर से रिपेयर हो जाएगा। तो वाह, हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ेगी हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की कि कारण पे काम करेंगे तो कारण दोबारा होगा ही नहीं, है ना? कि हाँ। जो भी हाँ। दिक्कत समस्या हो रही है शरीर में, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कमर दर्द है, उसका कारण क्या है, कारण के ऊपर काम करेंगे तो फिर बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है कि जैसे दर्द हो गया तो दवाई ले ली दर्द कम करने की या खत्म करने की। वो आपका दर्द खत्म करती है, बीमारी खत्म नहीं करती। बीमारी खत्म करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ता है। ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप ऐसे ही लगे रहें, आने वाले समय में आपके जो और गोल्स हैं अपने, उनको भी आप अच्छे से अचीव कर पाएंगी। यहाँ पर जो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कृपया ये बताएं, 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम से सीखी, चाहे वो आपकी दिमाग के ऊपर काम कर रही हैं या खाने में या एक्सरसाइज में, जिसने आपके जीवन को बदला। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जिसने आपके विचारों को भी बदला, आपकी जो पहले की सोच थी उसको भी बदला, आपके खाने पीने को भी बदला, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी? एक तो सर, मैं पहले मॉर्निंग वॉक करने जाती थी, पर आराम से टहल के आ जाती थी। हाँ। पर मैंने, हाँ जी, डॉक्टर साहब से सीखा कि उसमें थोड़ी सी जॉगिंग जरूरी है। जॉगिंग जितने कर सकते हो, फिर थोड़ा सा आराम से चलो, फिर जॉगिंग करो, फिर आराम से चलो। तो उससे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ, और मेरा उसको वजन कंट्रोल करने में भी उसमें बहुत बेनिफिट हुआ इससे। और दूसरी चीज है प्राणायाम। और मेरे को लगता है कि प्राणायाम करने से ही मेरी जो छींके आती थी उसकी दिक्कतें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। और तीसरी चीज है, जैसे रात का खाना हम लेट तक खाते थे, तो अब वो जल्दी खाने से उससे भी हमें बेनिफिट हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे जो रेणु जी ने बताया वो जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि पहले ये टहलने जाती थी, इनके वार्तालाप में ही वो चीज निकल गई। ये टहलने या घूमने जा रही है, एक्सरसाइज करने नहीं जा रही। और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में यही बताया जाता है, टहलना नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पसीना आना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पसीना एक ऐसा मानक है जो बताता है कि आपने ठीक से एक्सरसाइज की कि नहीं की, आपने अपने शरीर को अच्छे से गर्म किया कि नहीं किया, आपने अपने पूरे शरीर में
हर अंग कोशिका तक खून पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तभी ये संभव हो पाता है, और तभी आप ठीक रहते हैं, और तभी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो आपने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ जादुई नुस्खे लोगों को दे दिए, जो लोग अगर इनका भी इस्तेमाल करते हैं तो अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर वो आराम से कर पाएंगे। रेणु जी, आपकी दिनचर्या में भी ऐसा कौन सा बदलाव आपने ऐसा किया जो आप पहले शायद करते तो थे लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम ज्वाइन करने के बाद आपको समझ में आया, अरे मैं तो ये कर रही हूँ लेकिन इसका फायदा ही मुझे नहीं हो रहा। तो ऐसी कौन सी वो चीज थी जो आपको ये समझ में आई, और उसके लिए आपने क्या किया, बताइए प्लीज। सर पहले मैं एक्सरसाइज करती तो थी पर कमरे के अंदर ही कर लेती थी। तो लेकिन हाँ, सर से मुलाकात होने पे पता चला हमें कि भाई हमें धूप जरूरी है, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करा धूप में एक्सरसाइज करे। तो छत पे जाके और थोड़े शॉर्ट कपड़ों में धूप में एक्सरसाइज की, जिससे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये भी बात देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई है। हम सब ऐसा करते हैं, हम सब लोग धूप में जाते हैं, हम सबको पता है, लेकिन धूप हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी पैदा करती है। ये भी काफी लोग अपने स्कूल में साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब हम धूप में जा रहे हैं तो अगर हम पूरे कपड़े पहनकर जाएंगे तो फायदा क्या होगा। अपनी छत का इस्तेमाल करें, देखें कि कैसे आपको वो सनलाइट मिल सकती है। और रेणु जी ने दोनों काम कर लिए, धूप का भी भरपूर फायदा उठाया जिनसे इनका विटामिन डी भी और बेहतर हो गया, जो कि इनकी रिपोर्ट्स के अंदर काफी कम आ रहा था पहले। और इसके अलावा इन्होंने वहां पर एक्सरसाइज भी की, जिससे दोनों फायदे इनको मिल पाए। तो ऐसी चीज आप अपने लिए भी कर सकती हैं जिससे आपको दोनों फायदे हों, एक काम करने में आपके दोनों काम बन रहे हों। बहुत ही बढ़िया सुझाव रेणु जी की तरफ से, धन्यवाद। रेणु जी, अगला सवाल आपके लिए ये है कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम और स्वास्थ्यंस के लिए 3 4 शब्द जो आप कहना चाहें, क्योंकि स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी हो जाती है, वो शब्द आपके लिए क्या होंगे। किन चीजों में आप स्वास्थ्यंस को डिस्क्राइब कर पाएंगी, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाएंगी। सर मैं तो यही कहूंगी, जो ये स्वास्थ्य संतुलन है, बिना दवाइयों के बीमारियां ठीक कर रहा है, ये सबसे ही बड़ी चीज है। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो दवाइयां नहीं खा रहा है। तो इसके थ्रू हम दवाइयों से छुटकारा मिल जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू रेणु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नी को बताने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम में विश्वास करने के लिए, और उन चीज़ों को सीख कर अपने अंदर उसके ऊपर प्रयोग करके ये रिजल्ट लाने के लिए। क्योंकि एक अच्छा और बेहतर स्टूडेंट ही ऐसा कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो यहाँ पर आती हैं वो ये भी आती हैं, एक जब हम मिडिल एज में आ जाती हैं, 30 40 साल की हो जाती हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं शायद गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा जो जीवन में आगे जाने की कला है और जो आगे जाने का हमें रास्ता दिखता है, वो हमेशा हमें अपने अंदर बदलाव करने से ही संभव हो पाता है। और यहाँ पर जब भी हम कोई बदलाव करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं लेकिन उसमें कोई कमी पेशी हो। तो ये जो बदलाव करने की भावना आपके अंदर थी, ट्रांसफॉर्मेशन की भावना आपके अंदर जो थी, और आपने जो अपने लिए निर्णय किया कि मैं लगातार और हमेशा दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती, और आपने ये सिस्टम ज्वाइन करके अपने ऊपर काम किया, इस निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय का अब फल आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे से मिल पा रहा है, और आप सब इसके अंदर शामिल होकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है रेणु जी, फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में जब आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर लेंगी। जब तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जल्द ही हम जो आपका अगला पड़ाव है उसके साथ सबके लिए मिलेंगे और आपकी आगे की जर्नी को भी ऐसे ही सबसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार।